नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक माह में किए जाने वाली तुलसी विवाह का महत्व और कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, तुलसी विवाह जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। इससे पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह में तुलसी जी का विवाह सालग्राम जी से किया जाता है। सालग्राम जी भगवान विष्णु के प्रतिरूपी हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया कहते हैं। तुलसी और विष्णु को पति पत्नी के रूप में माना जाता है। तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करके तुलसी जी की व सालग्राम जी का विवाह किया जाता है। इसी को तुलसी विवाह कहते हैं। इसका व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू हो जाता है। नवमी से 11 तक अखंड दिए जलाए जाते हैं। तुलसी विवाह आप स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी को बुलाकर भी तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। भक्ति भाव के साथ की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंग कर सजाएं। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए कपड़े आदि पहनकर तैयार हो जाएं। तुलसी के साथ शादी के लिए सालग्राम जी यानी विष्णु की भी काली मूर्ति चाहिए होती है। ये नहीं मिले तो आप अपनी श्रद्धानुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था न हो पाए तो पंडित जी से आग्रह करने पर वे मंदिर से सालग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रोच्चारण द्वारा करके गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। भगवान विष्णु का आह्वान मंत्र इसके साथ करें। आगच्छ भगवन देव आर्चयिष्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भव। हे भगवान केशव, आइए मैं आपकी पूजा करूंगा। आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना। तुलसी जी व भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण करवाएं। पीला रंग विष्णु जी का प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। फिर पुरुष सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा करें। तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी उड़ानी चाहिए। सालग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध व दही का लेप लगाकर सालग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध दही से पूजा करें। विवाह के समय निभाए जाने वाली सभी रस्में करें। तुलसी जी को और सालग्राम जी के फेरे भी करवाने चाहिए। साथ ही ओम तुलसी नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी माता की शादी के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन चढ़ाएं। जो भी भोजन बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरे के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीच से उत्पन्न हुई है। वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी और विष्णु दोनों की पूजा करें। तुलसी माता की कहानी सुनें, कपूर से आरती करें तथा तुलसी माता की आरती गाएं। भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करें। सुबह हवन करके पूर्ण आहुति करें। इसके लिए घी, खीर, शहद और तिल के मिश्रित की 108 आहुति देनी चाहिए। महिलाएं तुलसी माता के गीत गाती हैं। उसी समय व्रत करने वाली के पीहर वाले कपड़े पहनाते हैं। इसी समय सालग्राम व तुलसी माता को श्रद्धानुसार भोजन परोसकर भोग लगाना चाहिए। साथ में श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित की जानी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए किए गए इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। अब आप तुलसी को साथ लेकर बैकुंठ धाम पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें। भोजन में आंवला, गन्ना व बेर आदि अवश्य शामिल करें। भोजन के बाद तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्ते खाएं। यह बहुत शुभ होता है। तुलसी और सालग्राम का विवाह कराना विष्णु भगवान की भक्ति का एक रूपक है।
आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। जलंधर नाम का एक दानव था। उसकी पत्नी वृंदा कठोर पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जलंधर की पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण बड़े से बड़े देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाए। वह अभिमान से ग्रस्त होकर अत्याचार करने लगा। देवता रक्षा के लिए विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने छल से जलंधर का वेश धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इस कारण जलंधर मारा गया। इस बात पर क्रोधित होकर वृंदा ने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारे सतीत्व के कारण तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मैं कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगा। जो मनुष्य तुम्हारा और मेरा विवाह कराएगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। वृंदा सती हो गई और उसकी राख पर एक पौधे ने जन्म लिया। यही पौधा तुलसी है। पत्थर स्वरूप भगवान विष्णु जिन्हें सालग्राम कहते हैं और तुलसी का विवाह इसी कारण से कराया जाता है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, ही तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस प्रकार की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापनी थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। तो भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कांदा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।